मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कहानी सुना रही हूँ, जिसे बड़ अमावस भी कहते हैं। यह वैशाख मास के अमावस के दिन इसका व्रत किया जाता है और अधिकतर सभी औरतें बड़ का पूजन करती हैं और यही कहानी कहती हैं। एक समय की बात है कि भद्रसेन नामक नगर में राजा अश्वपति और उनकी पत्नी मानवी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी की आराधना की और उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ कन्या का जन्म होगा। राजा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ और उन्होंने उसका भी नाम सावित्री रखा। जब सावित्री बड़ी हुई तो उन्हें उसके शादी की चिंता सताने लगी, तो उन्होंने सावित्री से कहा कि बेटा, तुम हमारे सब अधिकारियों को लेकर जाओ, सैनिकों को, और अपने लिए वर देख कर आओ, तभी हम तुम्हारी शादी करेंगे। सावित्री अपने सैनिकों की और सहेलियों को साथ लेकर गई, चारों तरफ दिशाओं में गई और अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। जिस समय वह अपनी सभा में आई, तब उनके पिता अश्वपति के पास नारद मुनि भी बैठे हुए थे। पिता ने पूछा, बेटा तुमने वर पसंद किया? उन्होंने कहा हाँ पिताजी, मैंने वर पसंद कर लिया है। शाल्व देश के राजा ध्रुमतिमान और उनकी पत्नी सभ्या का पुत्र सत्यवान हैं। यह सुनकर नारद जी बोली कि वर तो बहुत ही अच्छा है, मगर उसमें एक सबसे बड़ा ऐब यह है कि उसकी 1 साल बाद ही मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा बड़ी चिंतित हो गए, मगर सत्यवती ने कहा, नहीं, मैं तो उसी से शादी करूंगी। आखिर राजा को झुकना पड़ा और सत्यवती की शादी सत्यवान के साथ हो गई। सत्यवान की शादी सत्यवती के साथ हो गई तो सत्यवती भी जाकर वन में रहने लगी। राजा ध्रुमतिमान को के विरोधियों ने उनका राज्य छीन लिया था और वे आँखों से भी अंधे थे। इस कारण जब उनका राज्य छीना गया, उनके पास कुछ नहीं बचा, तो वह जंगल में जाकर रहने लगी। सत्यवान भी लकड़ी काट कर लाता और अपने घर का पालन करता था। सत्यवती भी उन्हीं के साथ वन में रहने लगी, मगर उसे याद था कि जब वैशाख मास की अमावस आएगी तब उसकी पति की मृत्यु होना निश्चित है। तो रहते रहते जब अमावस आने का दिन आया तो उसने 3 दिन पहले से ही व्रत रखा, और जब सत्यवान लकड़ी लाने जाने लगा तो उसने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। सत्यवान ने मना किया, मगर वह नहीं मानी। आखिर वह उनके साथ गई, और जब वहाँ सत्यवान लकड़ी काटने लगा तो उसके सिर में दर्द होने लगा। तो उसने कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सावित्री ने कहा, कोई डरने की बात नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए 3 दिन से व्रत रखा है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लो। और सत्यवान उसकी गोदी में सिर रखकर सो गया। इतने में ही धर्मराज आए तो वह सावित्री को दिखे। सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने बताया कि तुम बहुत ही पतिव्रता स्त्री हो, इसलिए हमने तुम्हें दर्शन दिए हैं और हम तुम्हारे पति को लेने आए हैं। सावित्री कुछ नहीं बोली, मगर ज्यों ही वे उनकी आत्मा को निकाल कर ले जाने लगी, सत्यवती भी उनके पीछे पीछे चली। कुछ दूर जाती और धर्मराज रुकते तो वह भी रुक जाती। जब बहुत दूर निकल गई तो धर्मराज ने कहा, बेटा तुम कोई वर मांग लो। उन्होंने कहा, आप मेरे पति को ले जा रहे हैं तो मैं वर का क्या करूँगी? नहीं, फिर भी मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम मांगो। तो रानी सत्यवती बोली कि मेरे ससुर की आँखें जो चली गई हैं वे वापस आ जाएं और उनका राज्य उन्हें वापस लौट जाए, जिससे वे अच्छी तरह से राज्य कर सकें। धर्मराज बोले, ठीक है, मैंने तुम्हें एक वचन दे दिया। मगर फिर भी सावित्री नहीं रुकी और आगे चली। जब बहुत दूर निकल गई तो धर्मराज ने कहा, बेटा अब तो तुम लौट जाओ। वह बोली, नहीं, मैं अभी नहीं लौटूंगी, जब तुम मेरे पति को साथ ही ले जा रहे हो तो मैं कैसे लौट सकती हूँ। उन्होंने कहा कि दूसरा वर मांगो। तो उन्होंने दूसरा वर यह मांगा कि मेरे पिता के 100 संतान हों। उन्होंने कहा, ठीक है, यह भी मैंने तुम्हें वरदान दिया, अब तो तुम लौट जाओ। मगर सावित्री फिर भी नहीं लौटी और आगे चली गई। जब स्वर्ग का द्वार ही आ गया तो धर्मराज बोले कि देखो, तुम अपनी शक्ति के बल से यहाँ तक आई हो, अब मैं एक और वरदान देता हूँ, इसलिए तुम एक वरदान और मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे भी 100 पुत्रों और मेरे पति की आयु दीर्घायु हो। तो जल्दी जल्दी में धर्मराज भूल गए, ठीक है, ऐसा ही हुआ। फिर सत्यवती खड़ी रहीं। फिर धर्मराज को याद आया कि मैंने तो इसे इसकी
पति का वरदान दे दिया है। तो सत्यवती बोली कि देखो, अब बात से मत मुकरना, तुमने मेरे 100 पत्र, मुझे भी 100 पत्रों का वरदान दिया है, इसलिए मैं तो अपने पति का ऋण लेकर जाऊँगी। धर्मराज बहुत खुश हुए और उन्होंने उनके पति को लौटा दिया और वह हंसते हंसते पति को लेकर वापस लौट आईं। धर्मराज ने कहा कि जो भी स्त्रियाँ बड़ मावस का व्रत करेंगी उनके पति की आयु दीर्घायु होगी और उनके घर में सदा धन संपदा भरी रहेगी। यह व्रत बहुत ही सुखप्रद है और अधिकतर सभी औरतें करती हैं। जो भी इसे सुनती हैं उनको भी इसका लाभ मिलता है। जय जय श्री राम।